अब ये निहायत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत गौर से समझने वाला और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे आपने बताना है कि ये टेंथ्स मीन्स के जो आपकी टोटल जो नीचे वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5 ऐसे 5। यहाँ पे नीचे 3 है तो 3 ही लिख दो भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं जी 10/10 स्मॉलेस्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर दिस फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। मैंने सबसे छोटी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखनी है इसके लिए, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखती हूँ 10/10 से आगे 11/10, 12/10, ये सब इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, सब इम्प्रॉपर है। लेकिन जितनी भी आगे इम्प्रॉपर आएंगी उनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, वो है जी 11/10, ठीक है। तो ये सबसे छोटी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी जो मैंने यहां से यहां पे लिखी, और ये है 1 होल रिटन एज अ फ्रैक्शन। ये चीज क्या लिखी हुई है हमारे पास 1। 10/10 क्या होता है, कटिंग करके 1, ये 1 लिखा हुआ है लेकिन एज अ फ्रैक्शन। 5/5 क्या होता है 1, तो क्वार्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 4/4। ये थ्रीज में क्या हो जाएगा 3/3। हाफ में क्या हो जाएगा 2/2। तो अब इनकी स्मॉलेस्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो इनसे एक डिजिट बड़ी होंगी, 5/4, ये देखो 3/3 था तो इससे अगला 4/3, ये 2/2 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3/2। Abbas says that 2/3 is an improper fraction. Explain his mistake. 2/3 improper fraction है या नहीं। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, so Abbas is wrong. Explain his mistake. No, Abbas is wrong because the numerator is less than the denominator. अब्बास गलत कह रहा है जी, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। व्हाट फ्रैक्शन, अच्छा जी चेक योर प्रोग्रेस पे हम आ गए हैं बड़ी ही जल्दी। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, ये एक्सीडेंटली कोई ऐसा चैप्टर आ गया जो निहायत ही छोटा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल रेक्टेंगल इज शेडेड। ये एक रेक्टेंगल है और इसकी कितनी फ्रैक्शन शेडेड है, तो पहले हम काउंट करते हैं कि नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स आएंगे, जो कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस सेपरेशन होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जी डिनोमिनेटर में आएगा 10, तो ये दोनों तो नहीं हो सकती, बाकी रह गई ये दोनों। इन दोनों में से कौन सी है, तो कलर्ड पार्ट कितना है 1 2 3, तो ऊपर हमेशा वो पार्ट आता है जो सिलेक्टेड पार्ट होता है, तो 3/10 इसको हम रिंग कर देंगे। इफ आई शेड 2 मोर बॉक्सेस, अगर मैं 2 मोर बॉक्सेस यहाँ पे शेड कर दूं, हाउ मच इज शेडेड नाउ, तो 3/10 से वो क्या बन जाएगा 5/10। लेकिन 5/10 तो यहाँ लिखा ही नहीं है, तो हम 5/10 को करते हैं सिंप्लीफाई। 5 1 5, 5 into 2 is 10। ये आप कैसे करेंगे, ये आप बच्चे को कटिंग करके नहीं बताएंगे, बल्कि आपने ये मेथड यूज करना है जो कि हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करके उसे बताना है कि कैसे 5/10 इज इक्वल है 1/2 के, ठीक है। सो द आंसर हेयर इज 1/2। ओके जी, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप। नंबर ऑफ साइड्स काउंट करते हैं जी 1 2 3 4 5। इसकी कितनी साइड्स हैं 5 फॉर ईच शेप। अच्छा इसकी तो काउंट ही नहीं की, 1 2 यहाँ से स्टार्ट किया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So it has total 10 sides. For each shape, divide it into the same number of equal parts as the number of sides. जितने साइड्स हैं उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसकी 5 साइड्स हैं, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसकी 10 साइड्स हैं, इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कलर 2 पार्ट्स इन ईच शेप, 2 पार्ट्स को हम कलर कर देंगे। ये हो गए जी 2 पार्ट्स कलर, यहाँ से भी 2 पार्ट्स कलर कर देते हैं हम, ये भी हो गए। फर्स्ट फ्रैक्शंस आर कलर्ड, तो ये टोटल है 5 और 2 कलर्ड है, तो फ्रैक्शन है जी 2/5। ये टोटल है 10 और 2 कलर्ड है, तो फ्रैक्शन है 2/10। और 2/10 को हम अगर करें तो वो इक्विवेलेंट होती है 1/5 के, तो आप 2/10 लिखें या अच्छा नीचे दिया हुआ था। नंबर ऑफ साइड्स है जी 5, फ्रैक्शन है इसकी 2/5।
टोटल इसके पार्ट्स हैं, साइड्स हैं 10 और नंबर फ्रैक्शन है इसकी 2/10. ड्रॉ रिंग अराउंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आपने रिंग करना है जिनका ऊपर वाला डिजिट यानी कि न्यूमरेटर नीचे वाले डिजिट यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा है. सो यहाँ पे ये बड़ा है नीचे वाले से, ये भी नीचे वाले से बड़ा है और ये भी नीचे वाले से बड़ा है. सो वी हैव रिंग्ड दीज नंबर्स एंड आई एम सो ग्लैड कि ये चैप्टर बहुत जल्दी एंड हो गया.